हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रांसफर्स बाय द बॉल हेडेड बाय फुटबॉलर इज y इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी with respect to xy coordinate system in the vertical plane. The ball passes through the points this. Determine the value of a, b and c by solving the system of linear equations in a, b and c using matrix method. Also find the equation of the path traversed by the कैसे करेंगे देखिए हमें क्या गिवन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज द इक्वेशन ऑफ पाथ. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द बॉल पासिस थ्रू पॉइंट्स. ठीक है, गिवन क्या है, गिवन बॉल पासिस थ्रू द पॉइंट्स 215, 425 एंड 1415. ठीक है, अगर जो हमारी बॉल है वो इन पॉइंट से पास कर रही है तो मतलब ये इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे. तो एट 25 सबसे पहले 215 में पुट कीजिए. ठीक है, क्या हो जाएगा, इक्वेशन 15y है, a कितना है नहीं पता, x कितना है 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस c. ठीक है, दैट इज 15 इक्वल टू 4a प्लस 2b प्लस c, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए एट 425 y कितनी है, ये x है ये y है, यहाँ पे ये x है ये y है. तो y 25 इज इक्वल टू a 4 का स्क्वायर प्लस b इंटू 4 प्लस c. ये क्या आ गया, 25 इज इक्वल टू 16a स्क्वायर प्लस 4b प्लस c, दैट इज इक्वेशन नंबर 2. समझ आया. एट 1415 को देखिए, ये x है और ये y है. ठीक है, तो y कितना है, 15 इज इक्वल टू a 14 का स्क्वायर प्लस b इंटू 14 प्लस c. तो क्या आ जाएगा, 15 इक्वल टू 14 इंटू 14 196a प्लस 14b प्लस c, ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या बनेगी, हम लिख लेते हैं 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 15. उसके बाद 16, ये a स्क्वायर नहीं आएगा, 16a प्लस 4b प्लस c इज इक्वल टू 25, 196a प्लस 14b प्लस c इज इक्वल टू 50. ठीक है, अब ये 3 इक्वेशंस ये बन गई है हमारे पास. अब हमें इसको सोल्व करना है. कैसे करेंगे देखिए, लेट अबव 3 इक्वेशन बी रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज मैट्रिक्स फॉर्म. कैसे करेंगे देखिए, तो ए मैट्रिक्स हो जाएगी, लेट ए इक्वल टू, ए क्या हो जाएगा 4 2 1 16 4 1 196 14 1. ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया हमारा, a हो गया, x हो जाएगा हमारा a b और c, और b हो जाएगा 15 25 एंड 50. ठीक है, देखिए ax इज इक्वल टू b विच मीन्स x इज इक्वल टू a इनवर्स b. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें x निकालना है तो हमें a इनवर्स b को फाइंड आउट करना होगा. ठीक है, अब हम a इनवर्स निकाल लेंगे. अब देखिए स्टूडेंट्स, इस स्पेस में तो a इनवर्स निकलेगा नहीं, तो अलग से हम एक पेपर लेते हैं. ठीक है, और अब हम इसमें निकाल लेंगे a इनवर्स. लिख लेते हैं क्या है मैट्रिक्स 4 2 1.
16 4 1 196 14। देखिए स्टूडेंट्स, इसका ये डाटा ना बहुत अलग सा गिवन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटी है, यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू है। बट चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं A11। A11 क्या होता है? दिस एंड दिस, इसको छोड़ दीजिए, क्या बचा? 4 14 1 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 4 माइनस 14 इक्वल टू -10। उसके बाद A12 क्या होता है? माइनस साइन लगाइए, 1 और 2 छोड़ दीजिए, 16 196 1 1, दैट इज माइनस ऑफ 16 माइनस 196, ये क्या हो जाएगा? -180, -180 का माइनस पॉजिटिव 180। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम निकालेंगे A13 क्या हो जाएगा? 1 और 3 छोड़ दीजिए, 16 4 196 40। ठीक है, तो 14 इंटू 16, 16 चौके 64 एंड 16 4 2 2। ठीक है, दैट इज़ 224 माइनस 4 चौके 24, 4 2 76 और 2 78। ठीक है, तो इसको सोल्व कीजिए, क्या आ जाएगा? ये 065 माइनस 560। तो हमारा A11 A12 A13 निकल गया। तो पहले हम निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है? A11 इंटू A1 प्लस A12 A12 प्लस A13 A13। ठीक है, क्योंकि पहले हमें चेक करना पड़ेगा ना कि एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं। देखिए A1 कितना है? 4 और A11 -10 प्लस A12 कितना है? 2 और कैपिटल 180 प्लस A13 1 और ये -560। सोल्व करते हैं। -40 18 दूनी 36 360 -560 560 40 600 सॉरी 200 माइनस क्या आ जाएगा ये? -200 -240। ठीक है, हेयर वी सी, यहाँ पे हमने क्या देखा? दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने शो कर दिया कि A इनवर्स इसका एग्जिस्ट करता है। चलिए A11 A12 A13 निकाल लिया। अब हम निकालते हैं A21। A21 क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है, देखिए 2 और 1 छोड़ दीजिए, 2 1 14 1 2 1 14 1 माइनस ऑफ 2 माइनस 14 माइनस 12 इज इक्वल टू प्लस का 12। ठीक है स्टूडेंट्स, A21 निकाल लिया हमने। चलिए अब हम इसको अलग पेपर पे कर लेते हैं, है ना। A21 तक समझ आ गया स्टूडेंट्स? ये हमारी मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ। A21 निकाल लिया। A22 क्या होगा? 2 और 2 को छोड़ दीजिए, 4 196 1 1, दैट इज़ 4 माइनस 196 इक्वल टू -192। A23 क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 2 और 3 को छोड़ दीजिए, 4 196 2 14, दैट इज़ माइनस ऑफ 14 4 ज़ा 56 माइनस ये क्या हो जाएगा? 4 8 392। ठीक है, 12 में से 6 गया, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा? 336। उसके बाद 3 1 क्या होगा? 3 और 1 को छोड़ दीजिए, 2 4 1 1, दैट इज़ 2 माइनस 4 इक्वल टू -2। ठीक है, उसके बाद A32 क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 3 और 2 छोड़ दीजिए, 4 16 4 माइनस 16 कितना होगा? 12 -12 माइनस प्लस 12। ठीक है, A33 क्या हो जाएगा? 3 और 3 छोड़ दीजिए, 4 16 2 4, दैट इज़ 4 4 ज़ा 16 माइनस 32 इक्वल टू -16। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए पहले हम क्या निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है हमारा? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33
इस सारे का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये क्या आएगा देखिए, A11 कितना आया था हमारा -10, A12 180, A13 -560, A21 12, A22 -192, 336 -2, 12 -16। इस सारे का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा एडजॉइंट, वो क्या हो जाएगा -10, 180 -560। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये लिख दीजिए 12 -192, 336 -2, 12 -16। ये हमारा क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। बड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स, चलिए कोई ना। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे डिटर्मिन क्या निकालना है हमने, क्या निकालना था इन्वर्स, ए इन्वर्स। ए इन्वर्स वो क्या होता है, ये एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इन्वर्स क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा कितना आया था -140, -1/240, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया था हमारा, देखिए ये लिख लेते हैं -10, 12 -2, -10, 12 -2, 180 माइनस चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या आ गया ए इन्वर्स आ गया। ठीक है, बड़ा ही लेंथी सा है, देखते हैं क्या निकलता है। अब हमें क्या निकालना है, ए इन्वर्स बी। ठीक है ना, तो बी यहाँ यहीं पे मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। चलिए अलग ही लिख लीजिए, ए इन्वर्स बी क्या होगा -1/240 इंटू -10, 12 -2, 180 -192, 12 -560, 336 -16 इंटू बी क्या है हमारा 15, 25 एंड 15। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा क्या आ गया ये ए इन्वर्स बी। कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, ये तो बहुत लेंथी है। 240 -10 इंटू 15, -10 इंटू 15 कितना होगा -150। 12 इंटू 25 यानी 12 इंटू 25 का मतलब क्या होगा 12 गुना 25, 6 गुना 50, 300। ठीक है, उसके बाद -2 इंटू 15 लिख लेते हैं पहले ना, कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना। उसके बाद 180 इंटू 15 -192 इंटू 25 प्लस 12 इंटू 15, है ना, -560 इंटू 15 प्लस 336 इंटू 25 -16 इंटू 15, है ना। अब ना कन्फ्यूज़न नहीं होगी कहीं पर ना, क्योंकि लेंथी कैलकुलेशन है ना, गलती हो जाती है। ठीक है, अब देखिए -150 प्लस 300, 15 गुना 2 -30। अब देखिए 180 गुना 15 यानी 180 गुना 15 का मतलब है 90 गुना 30, यानी 90 गुना 30 2700 माइनस 192 को 25 से कीजिए डिवाइड बाय 4, दैट इज़ 4 4 जा 16, 4800। 15 गुना 12 यानी 6 गुना 30 180। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 560 गुना 15, 560 गुना 15 कैसे करेंगे, 560 को 15 से कीजिए 90, 75, 0 0 9 5 14 4 8400। ठीक है, 336 को कीजिए 25 से
33600 को 4 से कीजिए 8400, ये सॉरी ये माइनस है, ये प्लस हो गया 84 माइनस 16 गुना 15 इज योर 8 गुना 30 240। ठीक है, तो ए इनवर्स बी हमारा क्या आया, माइनस $300 में से 15 गया 150, 150 माइनस 30 120, ये कितना आ गया 4800, 4800 में से गया 2700, दैट इज योर 2100 माइनस, कैलकुलेट कर लेते हैं गलती ना हो जाए, 4800 में से गया 2880, ठीक है, दैट इज 0 2, 17 में से 8 गया 9 1 माइनस 1920, और ये 00 माइनस 240। ठीक है स्टूडेंट्स, ए इनवर्स हमारा, ए इनवर्स ऑफ बी हमारा क्या निकल के आया, देखिए यहाँ पे पुट करते हैं, एक्स कितना है हमारा ए बी सी, और ए इनवर्स बी कितना निकल के आया माइनस 1/240 इंटू 120 माइनस 1920 माइनस 240, दैट इज माइनस 120/240 माइनस 1920 माइनस माइनस प्लस बाई 240 माइनस माइनस प्लस 240/240। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं ए बी सी, ये हमारा किसके इक्वल आ गया, सोल्व कर लेते हैं, ये तो -1/2 आ गया, 24 240 1920 को 240 से करो, 192 को 24 24 8 आ गया, ये क्या आ गया 8 आ गया, और ये क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, a इक्वल टू -1/2, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 1। तो हमारी क्या वैल्यूज निकल के आई, a आया हमारा -1/2, b आया 8 और c क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ठीक ही है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है। उसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ, क्या है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पाथ इज, इक्वेशन ऑफ पाथ इज क्या हो जाएगी, y इक्वल टू -1/2x² प्लस b कितना है 8x प्लस, तो हमारे इसमें ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने ये ए इनवर्स निकाला है, जो मैंने भी रफ पेपर आपको शायद लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है, आपको सारा वो फेयर में करके दिखाना है। ये तो मेरे को एक पेज पे इसका सोल्यूशन चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन।